हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म YMKK क्लासेस। तो हमारी थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो आराम से पढ़ेंगे। तो फिर आज अभी तक हमने जो देखा है, क्या क्या देख लिया, बहुत कुछ देख लिया। हम लास्ट टॉपिक पे ही चलते हैं कि हमने लास्ट में क्या देखा था। हमने लास्ट में ओम्स लॉ देख रहे थे, उससे पहले उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो मैंने कहा था कि रेसिस्टिविटी की जो लास्ट में एक टॉपिक आया था, वेक्टर फैक्टरिंग ऑफ रेसिस्टेंस ऑन अ कंडक्टर, उसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। तो मैं वही आज आपको बताने जा रहा हूँ, उसे अच्छे से कैसे डिस्क्राइब करना है, अच्छी सी फीलिंग दूंगा आपको, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या आज हम वैसे में आज का जो मेन टॉपिक है वो रेसिस्टिविटी है। तो उस रेसिस्टिविटी को थोड़ा अच्छे से फील दिलाते हैं आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले ये बताइए कि रेसिस्टेंस डिपेंड किस किस पे करता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, लास्ट लेक्चर में, न्यूमेरिकल से पहले वाला लेक्चर। तो रेसिस्टेंस डिपेंड किस किस पे करता है देखते हैं। पहला डिपेंड करता है लेंथ पर। किस पे? लेंथ पर। सेकंड एरिया पर। चौथा टेम्परेचर पर। चौथा रेसिस्टिविटी। ये बताऊंगा, ये भी एक्सेप्शन है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बताया था पहला क्या था कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, ये बताया था। ठीक है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। मानिए अभी इतनी सी लेंथ है, कितनी सी लेंथ है, जिसमें रेसिस्टेंस कम होगा। अब मैंने इस लेंथ को इतना कर दिया, जिसमें रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर लेंथ कम कर दी तो रेसिस्टेंस कम, लेंथ बढ़ा दी तो रेसिस्टेंस ज्यादा, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है ना, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटे, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मेन बात ये थी कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घट जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, अब मैंने इस इक्वेशन को पहली मानी, इसको मैंने दूसरी मानी, कंबाइन किया दोनों को। कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो R प्रोपोर्शनल L, तो फिर इंटू 1/A, तो R प्रोपोर्शनल L by A हो गया। अब मैंने ये कहा था कि इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाऊंगा। मैं क्या करूंगा? इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाऊंगा। तो मैंने इसकी जगह लाया रो। क्या लाया? रो। जब ये रो लाया तो ये था रो, जैसे इसका नाम है रो, इसका काम है रेसिस्टिविटी, यही आता है रेसिस्टिविटी। इसका मतलब होता है रोकने की क्षमता। ठीक है, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये लेंथ हो गया। ये क्या हमारा लेंथ है, ये हमारा एरिया है, ये हमारा रेसिस्टेंस है। ठीक, अभी मैंने बताया रेसिस्टेंस इन चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ पर। ठीक है, लेंथ बढ़ेगी घटेगी तो रेसिस्टेंस माना जाएगा कुछ, एरिया घटेगा बढ़ेगा तो माना जाएगा। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर क्या, रेसिस्टेंस कब बढ़ जाता है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यानी कि उनका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ेगा, इसलिए इंक्रीज हो जाता है रेसिस्टेंस। ऐसे सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर जब डिक्रीज करता है तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सेमीकंडक्टर में रेसिस्टेंस घट जाता है, याद रखना। ऐसा इसलिए क्योंकि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? लेस देन कंडक्टर मोर देन इंसुलेटर, इसलिए रेसिस्टेंस घटता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, फिर बात आती है कि ये तो सब हो गया, मान लिया, ठीक है, इसकी फील नहीं आई, अभी भी नहीं आई। अब आगे देखते हैं। हमारी रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल एंड किस पर? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे, याद रखना, टेम्परेचर पे।
हमारी रेसिस्टिविटी जो डिपेंड करती है नेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो बात आती है कि ये रो हो गई। अब मैं ये फील आ गया, देखो फिर समझ लो, जल्दी समझो, मैं बहुत कॉन्सेप्ट मिनट में बताता हूँ। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जब मैंने दोनों को इक्वेशन कंबाइन किया तो R प्रोपोर्शनल L/A आया। मैंने प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाया तो रो लाया, जो रो थी रेसिस्टिविटी यानी रोकने की क्षमता, यानी रेजिस्टेंस तो फ्लो कर रहा है उसको रोकेगा कितना, रेजिस्टेंस कितना रुकेगा उसको कहते हैं रेसिस्टिविटी, रोकने की क्षमता रेसिस्टिविटी के अंदर है। बाकी ये सब रेजिस्टेंस है, ये लेंथ है, ये एरिया है, ये रो है, ठीक है। मैंने बताया था रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस पर करता है, लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पे और रेसिस्टिविटी पर। रेसिस्टिविटी कहां से आई, वो रेसिस्टिविटी यहां से आई, ठीक है ना। जब अब रेजिस्टेंस होगा तो उसे रोकेगा भी, तो रेजिस्टेंस पे, इसलिए रेसिस्टिविटी भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी पर भी। अब रेसिस्टिविटी पे, रेसिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है, रेसिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कैसा तुम दे रहे हो। मटेरियल सिल्वर जैसा दे रहे हो तो उसमें रेसिस्टिविटी 0 हो जाएगी, क्योंकि मक्खन की तरह चले, रुक ही नहीं पाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर कैसा रह रहा है, हाई हार्ड हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जैसा भी है उस पे डिपेंड करती है क्या, रेसिस्टिविटी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। पहले ये बताइए, ये तो भी पढ़ाते हैं, पहले ये बताइए रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है, याद रखना। रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था किसका, टेम्परेचर का। टेम्परेचर याद रखना, मेटल्स में रेजिस्टेंस बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर बताओ क्या होता है, हाँ, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है पर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा रोकना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, रगड़ ज्यादा खाते हैं इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। हैशटैग बना देता हूं, चलो, ठीक है। अब बात आती है नेचर की, हम यहाँ पे नेचर की भी बात कर लेते हैं, क्या, नेचर की। ये जो मटेरियल यानी गुड कंडक्टर, स्पेलिंग में मत जाना, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर जैसे कि मानो कॉपर एल्यूमिनियम, क्या, कॉपर एल्यूमिनियम, इनकी होती है लो रेसिस्टिविटी। तुमने आप लोगों ने देखा ही होगा कि वायर कम हीट होते हैं, ये एल्यूमिनियम का जरूर ज्यादा हीट हो जाता है, पर कॉपर का हीट नहीं होता, सिल्वर का तो छोड़ ही दो, ठीक है। पूरे कंडक्टर में टंगस्टन, हाँ याद आ रहा है, टंगस्टन, नाइक्रोम, ये दोनों वायर आप, ये हीटर में यूज होता है, ये बल्ब में यूज होता है, येलो वाला प्रकाश का कंपनी का बल्ब आता है ना उसमें, ठीक है ना। फिर तो इसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है, हाई, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर, तो रेसिस्टिविटी होता है क्या, हाँ एक और चीज, एक पॉइंट और छूट रहा है, केस ऑफ रेसिस्टेंस, यहाँ पे जो रह गया था फिर से बता दे रहा हूँ। केस ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है यार, वही यार भाई साहब, वही तो चीज होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाए, यानी टकराना, कोलाइजन होना, केस हो गया ये रेसिस्टेंस का। जैसे नाइक्रोम वायर क्या होता है, हीटर के लिए यूज होता है, नाइक्रोम वायर मैंने बताया ना हीटर में यूज होता है, पर कॉपर एंड वायर कॉपर वायर आर यूज्ड टू ट्रांसमिशन ऑफ वायरिंग इन अ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिशियन, यानी सब सिंपल सी भाषा बात है भाई साहब, घर में कॉपर का वायर यूज होता है, यानी कॉपर वायर तो हम पढ़ दे रहे हैं, कॉपर वायर आर यूज्ड फॉर वायरिंग बिकॉज ऑफ लो रेसिस्टिविटी, क्यों, उनकी लो रेसिस्टिविटी होती है एंड हाई कंडक्टिविटी, अच्छी कंडक्टिविटी होती है, क्या होती है, अच्छी कंडक्टिविटी होती है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, क्या रेसिस्टिविटी किसी चीज की तो होगी ना, किसकी, किसी मटेरियल की होगी जिसमें रेजिस्टेंस फ्लो कर जाए, यानी कि रेजिस्टेंस फ्लो किसमें करता है, जिसमें कंडक्टर, यानी कंडक्टर क्या उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाए, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल माने किसी चीज की है जिसमें रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस फ्लो हो जाए, यानी कि किसी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाए, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाए,
उस सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिक मटेरियल, उस सब्जेक्ट का मटेरियल, उसके अंदर रेसिस्टिविटी होगी कुछ लेंथ पर, कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है मोटाई उसकी, ये एरिया, ये एरिया होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, कुछ लेंथ होनी चाहिए, किसकी, मटेरियल की। किस मटेरियल, जिसमें रेजिस्टेंस फ्लो हो जाए उसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो ठीक है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिखा था R इक्वल टू रो L बाई ए, रो L बाई ए। तो रो क्या था, RA अपॉन L, ठीक है। रो क्या था, रो RA अपॉन L, यानी रेसिस्टिविटी, R रेजिस्टेंस है हमारा, L लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रो रेसिस्टिविटी है, और इसको रो ही कहते हैं। ऐसा यूनिट बताते हैं। चलिए यहां देखना बड़े गौर से, अभी खुद आप निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू रो L बाई ए है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की ओम होती है, ठीक, लेंथ की मीटर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, इसकी तो निकाल लो रो, ठीक, इसकी रो L मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर चला गया, 1 मीटर से 1 मीटर चला गया, ये मीटर यहाँ आएगा, ओम मीटर। ये क्या हुआ, ये तो उसकी आ गई, रो यानी रेसिस्टिविटी की आ गई ऐसे यूनिट, ये तो रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट आ गई। हाँ, ये तो रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट आ गई। तो ऐसे यूनिट क्या है, ओम मीटर, क्या, ओम मीटर, इसको ऐसे लिखा जाता है। सॉरी, ठीक है, समझे ना। तो सही नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है बस। फिर आगे देखते हैं क्या, चलिए आप आगे देखते हैं। तो रेसिस्टिविटी अब किस पे डिपेंड नहीं करती, अब ये नेक्स्ट पॉइंट आता है, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड, देखो सिर्फ रेसिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, मैंने बता दिया। रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, इन किसी पे, सिर्फ इसको छोड़कर किसी पे डिपेंड नहीं करती, ना लेंथ पे, ना एरिया पे, ना रेसिस्टिविटी। क्या ही कहने, जलवे हैं उनके, तो रोक रहे हैं वो तो। फिर आगे, तो रेसिस्टिविटी चेंज विद टेम्परेचर, हाँ मैंने कहा चेंज हो जाता है टेम्परेचर, बट चलो मैं इसकी पॉइंट्स लिखता हूँ, ठीक है, आप देखिए। चलिए देखते हैं। तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे और थिकनेस ऑफ वायर, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। रेसिस्टिविटी चेंज विद टेम्परेचर, हाँ चेंज टेम्परेचर कुछ जो ज्यादा घटता बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी चेंज कर देती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शेप कितना है, साइज कितना है, लंबा चौड़ा मोटा खोटा, कोई लेना देना नहीं है उसे। अगर टेम्परेचर बढ़ा या घटा वो रेसिस्टिविटी चेंज कर देगी अपनी। तो मेटल में रेसिस्टिविटी बढ़ती है जब टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर जब बढ़ता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है टेम्परेचर बढ़ते टाइम, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर में डिक्रीज करती है, रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करता है, टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पे रेसिस्टिविटी बढ़ती है, रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, तो किसके टेम्परेचर के साथ, ठीक है। यार हमारा टेम्परेचर चल रहा है साथ में, मेटल वेरी लो रेसिस्टिविटी, यस बिल्कुल सही बात है, बढ़ती है, मेटल बढ़ती है पर बहुत कम बढ़ती है, ठीक है ना, इसलिए लो रेसिस्टिविटी होती है, इसलिए वो अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। पर यहाँ पे एक बात आती है एलॉय स्किन, एलॉय में अच्छा होता है मिक्सचर, क्या होता है मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट, मैनी काइंड ऑफ, हाँ ना बिल्कुल सही बात है, मिक्सचर मिलकर बनता है, ठीक है। जनरली हैव हाई रेसिस्टिविटी देन कांस्टिट्यूएंट मेटल्स, जो बाकी मेटल्स होते हैं कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर, इन सबसे ज्यादा, इन सबको ये कांस्टिट्यूएंट मेटल्स, ये नॉर्मली यूज होने वाले मेटल्स हैं, इनसे बहुत ज्यादा इसकी रेसिस्टिविटी होती है, जो कि रेसिस्टिविटी की रेंज रहती है मेटल्स एंड एलॉयज की 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6 ओम मीटर, क्या 10 की पावर -6 टू 10 की पावर ओम मीटर। फिर मेटल्स एंड इंसुलेटर की जो रेंज रहती है 10 की पावर 8 टू 10 की पावर 16 ओम मीटर। अभी मैं इसकी सारी रेंज लिख दूंगा, सिल्वर की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, सभी की रेंज लिख दूंगा, एक चार्ट दे दूंगा। अब थोड़ी सी फील दिलाते हैं आपको। बात आती है रेसिस्टिविटी बढ़ी, यानी कि रोकने की क्षमता बढ़ी उसकी, क्या रेसिस्टिविटी बढ़ी यानी कि रोकने की क्षमता बढ़ी। तो ऐसा किसमें होता है, रेसिस्टिविटी किसमें बढ़ती है, इंसुलेटर हुआ, इंसुलेटर में तो हुआ, इसमें इंसुलेटर, ठीक है, जैसे कि रबर, ठीक है, रबर हुआ, वुड हुआ, ठीक।
अब रेसिस्टिविटी घटी, यानी कि मेटल में बढ़ती है पर घटती ही है, ज्यादा तो बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, कंडक्टर, रोकने की क्षमता कम रहती है इसमें, कंडक्टर। तो इसमें क्या ले लिया मैंने, कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, सिल्वर ले लिया, सिल्वर नहीं लूंगा, सिल्वर क्यों नहीं लूंगा बताऊंगा अभी, ठीक है। ये सब था। तो अब ये बताओ सबसे कम किसमें, कंडक्टर में। सबसे ज्यादा मॉडरेट किसमें, मॉडरेट किसमें रहेगी बताओ, मॉडरेट किसमें रहेगी, एलॉयज में रहेगी। बस सबसे ज्यादा यहाँ बेटा हाई रेसिस्टिविटी होती है, इसने ये लिखा कि सबसे ज्यादा यही होती है, या होती है। फिर बात आती है सबसे ज्यादा इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। क्या, सेमीकंडक्टर। याद रखना, कंडक्टर सबसे ज्यादा कम होता है, फिर एलॉयज में आता है, फिर सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स में आता है। तो याद रखना कि ये चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज और यूजेस देख लेते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आप जानते हो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, यानी कि वायरिंग में यूज होता है अपने घर में जो, ठीक है। इसकी लो रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है। एलॉयज की बात करते हैं, जो हमने कहा था अभी हम आपको एलॉयज बताएंगे। तो एलॉयज में क्या होता है, ये तीन हमने एलॉयज लिए, मैग्नाइट और स्टैंटन एंड नाइक्रोम। तो रेसिस्टिविटी इसकी हाई होती है मेटल से ज्यादा, ये जल्दी बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पे, और इसकी रेसिस्टिविटी चेंज हो जाती है थोड़ी सी टेम्परेचर में, ठीक है। तो एलॉय यूज इन हीटिंग, क्या एलॉयज को हीटिंग डिवाइस में यूज किया जाता है, आयरन हीटर, टोस्टर एंड सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल्स। रेसिस्टेंस जो कॉइल्स आती है, जैसे कि आपने वो देखा होगा कॉपर कॉइल्स, वो कौन सा हीटर होता है ना, एक हीटर होता है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें ये ऐसी कॉपर कॉइल नहीं लगी रहती है, हाँ वही वाला, मैं बता दूंगा, कमेंट कर दूंगा कौन सा हीटर है, याद नहीं आ रहा मुझे अभी, ठीक है। आगे देखते हैं। टंगस्टन यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, अब बताए थे मैंने अभी, सब ये सारे पॉइंट वही है, बस दोबारा लिख लिए मैंने। टंगस्टन यूज्ड किया जाता है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। जैसे हाई मेल्टिंग, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और मॉडरेट रेसिस्टिविटी होती है। स्पेशल कैसे लिया मैंने, सुपर कंडक्टर एट वेरी लो टेम्परेचर। क्या सुपर कंडक्टर होता है, इसके वेरी लो टेम्परेचर होता है, जैसे 0 डिग्री केल्विन, ठीक है, सेल्सियस मान लो। सब मेटल्स हैव जीरो रेसिस्टिविटी, इनकी कुछ ही मेटल्स की रेसिस्टिविटी जीरो होती है, बिल्कुल करंट मक्खन की तरह चला जाता है। मैंने बताया था कौन सा सब्सटेंस है, सिर्फ एक सिल्वर है जिसके अंदर रेसिस्टेंस बिल्कुल नहीं रुकते, मक्खन की तरह चले जाते हैं, ठीक है ना। फिर बात आती है रेसिस्टेंस डिपेंड, रेसिस्टिविटी की फॉर्मूला ये होता है, आज जब एरिया क्रॉस सेक्शन रेडियस के फॉर्म में आ जाए तो पाई आर स्क्वायर लेंगे, और एरिया क्रॉस सेक्शन डायमीटर के फॉर्म में आ जाए तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 लेंगे। ये एक है, यहाँ पे एक यूनिट लिखिए 1 mm इक्वल टू 1 × 10⁻³ और 1 mm² इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ ओम मीटर। याद रखना, इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, कोई मिस्टेक है, ये मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो इसको एक बार नोट करा दूंगा, तो इस पे ज्यादा वो मत करिएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने सारी चार्ट बना दी कंडक्टर, एलॉयज और इंसुलेटर की, तो अब इसे देख लेना। फिर से मैं बता दूं, कॉपर हमारा वायरिंग में यूज, इसकी लो रेसिस्टिविटी होती है, एलॉयज हमारे हायर देन मेटल्स, रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, ये जल्दी बर्न नहीं होते, ठीक है, और ये हल्के टेम्परेचर पे अपनी रेसिस्टिविटी चेंज कर देते हैं। एलॉयज अब तो समझ गए, हीटर में यूज होता है, हीटिंग डिवाइस में यूज होता है, जैसे कि है ना। और टंगस्टन हमारा एक फिलामेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल होता है, स्पेशल केस में मैंने सिल्वर लिया क्योंकि इसमें 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो बाकी वो चला, ठीक है, आप देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, आगे देखा जाए। चलिए आगे देखते हैं। रियोस्टेट और रेसिस्टर्स की दो टॉपिक्स रह गए हैं आपके, बस वो खत्म करते हैं, रेसिस्टिविटी खत्म आपका। रियोस्टेट क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि कंट्रोल करता है करंट को, बस क्या कंट्रोल करता है करंट को, चेंजिंग द रेसिस्टेंस वर्ड, सिर्फ जब रेसिस्टेंस चेंज होता है तो करंट को बस कंट्रोल करता है, करंट कितना देना है कितना नहीं देना है, बस इतना ही। जब करंट जितना जाएगा उतना ही रेसिस्टेंस फ्लो करेगा, समझे ना। तो ये ओम्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आई और आर दोनों था, इसलिए ओम्स लॉ पे बेस्ड है। यूसेज क्या है इसका, जब जो
एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी यूज होती है ना, उसमें करंट का अपने हिसाब से देना, कितना करंट देना, कितना नहीं देना वो। और दूसरा सबसे बढ़िया ऑप्शन फैन का जो रेगुलेट करते हैं ना, घुमाते रहते 1 2 3 4 5 और 5 बहुत ही चलने लगता है, तो अपन करंट भी ज्यादा फ्लो करते हैं। जब करंट ज्यादा फ्लो करते हैं तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा फ्लो होता है, ठीक है, वही बात की। बस यही होता है रियोस्टेट का काम। रियोस्टेट क्या, रियोस्टेट इसका सिंबल जानते कैसा है, ये ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यूं और यूं। अब आता है रेसिस्टर का सिंबल होता है ऐसा, ठीक है। रेसिस्टर इज इलेक्ट्रिकल, ये बस ये रेसिस्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं, लिमिट करते हैं, कंट्रोल करते हैं अलग अलग डिवाइसेस पे करंट फ्लो करने का, ठीक। ये होता है देखो कंपोनेंट, लिमिट, कंट्रोल एंड डिवाइड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट को डिवाइड करते हैं अलग अलग कंपोनेंट में, किस हिसाब से कहां पे कितना जाना है करंट का, ठीक है ना। ये फिक्स्ड रेसिस्टर्स टाइप्स, 3 टाइप के रेसिस्टर्स होते हैं। पहला फिक्स्ड रेसिस्टर्स, दूसरा वेरिएबल रेसिस्टर्स और तीसरा स्पेशल रेसिस्टर्स। फिक्स्ड रेसिस्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, इनकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। क्या, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कार्बन हुआ, कार्बन जानते हो जो देखा मोटर के अंदर कार्बन लगा रहता है ना, उसी तरह से वायर बाउंडेड, कॉपर के वायर पे बाउंड लगा रहता है ना, देखा हो शायद, छीला जाता है, ठीक है। मेटल फिल्म, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एडजस्टेबल, रेजिस्टेंस एडजस्टेबल यानी रियोस्टेट की तरह से घुमाना, कम ज्यादा करना, जैसे ये काम करता है पोटेंशियोमीटर के द्वारा। फिर स्पेशल रेजिस्टेंस क्या होता है, एलडीआर और थर्मियोस्टेट। एलडीआर का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट और थर्मिस्टर क्या होता है मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पोटेंशियो, और ये टाइप ऑफ रेजिस्टेंस काम के ही नहीं है, मैंने लिखा दिए, बाई चांस आ जाए तो इतना बता सको आप, ठीक है ना। फिर बात आती है यूसेज, जो आप जानते हो करंट को लिमिटिंग करना, अपने हिसाब से भेजना सर्किट में, वोल्टेज का डिवीजन करना, वोल्टेज भी तो जब डिवाइड होगा जब करंट डिवाइड होगा। फिर हीटिंग एलिमेंट जैसे नाइक्रोम बल्ब, नाइक्रोम वायर, बल्ब फिलामेंट, टीवी, रेडियो सर्किट, ठीक है। अब बात आती है मेन इंपॉर्टेंट है, ये सब इतना ही था, कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो मैंने वो इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी में डिफरेंस बताना, तो मैंने यहाँ बता दिया। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सिर्फ अपोज करता है करंट को रोकने का, ठीक है, ये बताता है कि कितना रोकना है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, डिनोटेड बाय आर, डिनोटेड बाय रो, ठीक है, ये सिंबल है। ओम मीटर इसकी ऐसा यूनिट है, इसकी ओम, इसके ओम है, इसकी ओम मीटर ऐसा यूनिट है। डिपेंड लेंथ, क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहता है। तो आपका कैसा लगा लेक्चर आज का, ये बताइए पहले। कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको सीबीडीआर कैसा लगा बताइए, बताइए सीबीडीआर कैसा लगा। जो अभी तक अप्रोक्सीमेटली 1 वीडियो आ चुकी है आपके पास और एक और आ जाएगी आज, तो सीबीडीआर आपको कैसा लगा, आ चुकी है, दो वीडियोस आ चुकी है सीबीडीआर की, कैसी लगी आपको, कुछ प्रॉफिटेबल लग रहा है आपको कि हाँ कुछ तो प्रॉफिट है, बस यही है। अगर प्रॉफिट है तो बताइएगा कैसा प्रॉफिट, कितना क्या रहता है, और कमेंट में आप कुछ भी नहीं बता रहे कि क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है, कहाँ मेरी गलती है कहाँ आपकी गलती हो रही है, मुझे बताइए। कुछ मोटिवेशन वगैरह चाहिए और कुछ डिसिप्लिन चाहिए, मोटिवेशन तो अच्छा होता ही नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन होता है। फिर से मैं एक स्टोरी कहूंगा, करम गिने जा रहे हैं फल पे चौंकना मत, क्या, करम गिने जा रहे हैं फल पे चौंकना मत। तो बच्चों कर्म करते रहो, अच्छा फल मिलेगा, मेहनत करते रहो, मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझे करें या ना करें, मेरी तरफ से जितना सपोर्ट बनेगा मैं उतना करने की कोशिश करूंगा। हाँ इतना है, जब मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या ही करूंगा, कुछ समझिए ना, कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिले तभी तो मैं कुछ करूंगा कि हाँ कुछ हो रहा है, ठीक है। 10 नहीं तो 5 तो हो ही रहा है, 5 नहीं तो 4 3 तो हो ही रहा है प्रॉफिट, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं लेक्चर, तो थैंक यू बच्चा, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। रेसिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है और आते हैं पेपर में, ठीक है ना। चलिए बाय बच्चा।